तो कैसे आप डूंगरी पैक से गेम्स इंस्टॉल करेंगे? तो कैसे इसमें ऑप्शनल फाइल्स इंस्टॉल होती हैं और क्या सारा प्रोसेस होता है, वो सारा हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, तो वीडियो अपने लास्ट तक लाज़मी देखें। अच्छा, तो सबसे पहले ये मैंने 2 फाइल्स की हैं आपके सामने, ये 2 गेम्स हैं। ये इसमें एक में आपको इंग्लिश फाइल मिलेगी और दूसरी में आपको इंग्लिश फाइल नहीं मिलेगी। तो इनमें वो फिडकल वाला हिसाब नहीं है। इसमें मैंने ज़्यादातर गेम्स जो मैंने सर्च करके वहाँ से देखी है ना, काफ़ी गेम्स मैंने वहाँ पे सर्च किए हैं, तो उसमें से ज़्यादातर गेम्स में ये जो फ़ाइल है ना इंग्लिश वाली, वो आपको नहीं मिलती। उसका मतलब ये है कि वो जितनी भी गेम्स है ना, वो सारी पहले इंग्लिश में होती हैं, तो इसलिए उनमें ये फ़ाइल नहीं होती। तो इसको वैसे आपने चेक कैसे करना है, वो मैं आपको बता देता हूँ। ये पहले ऐसे आपने सेटअप को रन करना है, यहाँ से इसको आपने येस कर देना है। ये येस करके उसके बाद ये सेटअप का थोड़ा-सा ना प्रोसेस थोड़ा-सा डिफरेंट है। ये कभी-कभी ये आपको लगेगा कि करना कैसे, ऐसे ही ये जो आपका सेटअप है ना, इसको आपने सेलेक्ट करना है ऐसे क्लिक करके। एक बार क्लिक कर दिया, ये कीबोर्ड से आपने जो अप वाला बटन है उसको आपने दबाना है। ये मैंने दबाया, ये ऊपर चला गया। अब यहाँ से हमने इंस्टॉल पे क्लिक करना है और यहाँ पे ये प्रोसीड और यहाँ से अपनी लोकेशन सेलेक्ट करनी है, जहाँ पे आपने करना है। उसके बाद ये आगे आ गए। अब यहाँ पे सारा प्रोसेस है, जो आप देख सकते हैं कि ये यहाँ पे इंग्लिश वाली फ़ाइल है जो यहाँ से चेक है और ये बोनस कंटेंट है। ये साथ आप देख सकते हैं ना, ये इंग्लिश वाली फ़ाइल पड़ी है और ये बोनस वाली फ़ाइल पड़ी है। तो ये अब इसका भी वही फिटकर वाला ही हिसाब है कि अगर आपने यहाँ से चेक कर दिया, तो अगर तो आपकी गेम इंस्टॉल होगी, तो उसके बाद जो ऑडियो का इश्यू है वो आपको आएगा। गेम का बाकी सारा ऑडियो होगा, जो आपका करैक्टर बोलेगा और आपके सबटाइटल होंगे, वो उसके अंदर नहीं होंगे। और इसको भी ऐसे, ये तो मैं वैसे ही ऑप्शनल कहता हूँ लोगों को कि आप स्किप ही करें। तो उसके अलावा ये जो चीज़ है ना, यहाँ से कोई भी लैंग्वेज होगी या ऑप्शनल चीज़ होगी, वो आपने यहाँ से ही आप उस इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। अगर आपने गेम इंस्टॉल कर ली इनके बगैर, आप चाहें कि मैं दोबारा उसको ऐड कर लूँ किसी तरीके से इंस्टॉल किए बगैर, तो वो जो है ना, वो पॉसिबल नहीं है। वो अपने यहीं से आपने गेम दोबारा इंस्टॉल करनी है और यहाँ से उसको चेक करना है। तो जिस-जिस गेम में आपको ये फ़ाइल मिलेगी ना, तो वो आपने लाज़मी करनी है, इंग्लिश फ़ाइल। अब ये तो होगी एक बात, अब दूसरी मैं आपको एक गेम चेक करवाता हूँ, उसमें ये फ़ाइल नहीं है। जैसे कि ये दूसरी रेड 5 है, तो इसमें हम ऐसे सेटअप रन करते हैं, रन करके ऐसे ऊपर का बटन दबाया और इंस्टॉल पे क्लिक किया और प्रोसीड पे किया और ये हमने लोकेशन बता दी। और यहाँ पे आपको जो है ना, बिल्कुल वही चीज़ है कि यहाँ पे वो पेज ही नहीं है। जो पीछे हमने पेज देखा था ना, जिसमें लैंग्वेजेस सेलेक्ट होती थी या जो बोनस वाली चीज़ हम सेलेक्ट करते थे कि बोनस कंटेंट हमने इंस्टॉल करना है या इंग्लिश वाला करना है, वो इसमें पेज ही नहीं है। यहाँ पे इंस्टॉल पे आप क्लिक करेंगे तो आपकी ये सारी जो गेम है ना, इंस्टॉल शुरू हो जाएगी। इसमें कोई चीज़ आपकी सेलेक्ट करने के लिए, क्योंकि इसमें कोई चीज़ है ही नहीं दूसरी इंस्टॉल करने वाली, इसमें सिर्फ ये मेन फाइल है, ठीक है। यहाँ पे इंस्टॉल पे मैंने क्लिक किया, ये देखें गेम हमारी इंस्टॉल होनी शुरू हो गई है, ठीक है। तो इसको मैं अब कैंसिल कर रहा हूँ, तो ये कैंसिल हो गई। उसके बाद हम ये देखते हैं कि इसमें जो है ना, बिल्कुल इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है। उस इसमें ये चीज़ है कि इसमें ना, जो आपकी मेन फाइल है ना, जिसे आप गेम इंस्टॉल करते हैं, वो सीधी-सीधी ये हैं, ठीक है। मतलब ये 4 फाइल्स, ये हमारी मेन फाइल्स है और ये 7 सेटअप है, ठीक है। और इसका ये जो सेटअप है ना, ये हमारा जो डिफेंडर है, वो लेके भी नहीं जाता। इसके साथ कोई उसकी है मुलाकात। तो जो है ना, इसका सेटअप नहीं लेके जाता। और इसमें जो जैसे फिगर रिपैक में होती है ना, फाइल्स चेक करने वाली चीज़, मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे कि ये अब गेम होगी, ये एमडी5 वाला कोई फ़ोल्डर नहीं है इसमें। ये इसका डिसएडवांटेज है कि आपकी इनमें से कोई फ़ाइल अगर ख़राब होगी है ना, तो फिटकर में आप चेक कर सकते हैं। लेकिन इसमें जो है ना, आप इसमें डोडी रिपैक में आप फ़ाइल्स को चेक नहीं कर सकते। अगर आपको कोई इश्यू आ रहा है, तो वो चीज़ मैं यहाँ पे डिस्कस नहीं कर सकता कि उस फ़ाइल को आपने रिकवर कैसे करना है, ठीक है? और इसमें ये वो सारा जो डिफेंडर वाली चीज़ है ना, कि डिफेंडर से वो आपने एक्सक्लूजन में चीज़ डालनी है और जो सारा सीन है कि आपका डिफेंडर गेम को तंग ना करे, गेम के सेटअप फाइल को तंग ना करे, वो कोई चीज़ नहीं है। इसमें आप डायरेक्ट कर सकते हैं इंस्टॉल, जैसे भी आपकी करनी है। अब आपको मैं दोबारा एक बार सारा सेटअप समझा देता हूँ। इसमें सेटअप की सेटिंग करने की भी ज़रूरत नहीं। ऐसे इसमें आप कर दिया आपने और इंस्टॉल पे क्लिक कर दिया और यहाँ से प्रोसीड पे क्लिक किया और यहाँ पे आपने वहीं पे सिलेक्ट करना है जहाँ पे आपके पास स्पेस हो। इसमें भी रिकमेंड मैं यही करता हूँ कि आपके पास एसएसडी हो, तो आप एसएसडी के अंदर इंस्टॉल करें। जैसे कि ये सी वाली मेरी एसएसडी है, तो इसमें मैं इंस्टॉल कर रहा हूँ और ये इतनी स्पेस कह रहे हैं, तकरीबन 80 जीबी कह रहे हैं। तो 80 जीबी से तकरीबन कोई 20 जीबी आपने स्पेस ऊपर रखनी है, क्योंकि गेम जब इंस्टॉल हो रही होती है, तो वो थोड़ी-सी उसकी स्पेस एक्सपेंड करती है, उसके बाद वो प्रॉपर श्रिंक होके अपने ओरिजिनल साइज़ पे आ जाती है। तो ये चीज़ आपने कर लेनी है। ये जो है,
ये चीज़ आपने अनचेक कर देनी है क्योंकि ये पहले ही आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल होता है। बाकी ये सारी चीज़ें आपने चेक रहने देनी है और यहाँ से आपने नेक्स्ट कर देना और यहाँ से आप इंस्टॉल पे क्लिक करेंगे तो आपकी गेम इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगी। तो ये ओवरऑल जो है ना उसका सारा जो डोडी रिपैक का प्रोसेस है कि आपने यहाँ से गेम इंस्टॉल कैसे करनी है। सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। अब इसमें भी वही चीज़ है कि अगर आप एचडीडी में इंस्टॉल करेंगे तो आपको थोड़ा-सा टाइम ज़्यादा लगेगा और अगर एसएसडी में इंस्टॉल करेंगे तो आपको टाइम थोड़ा-सा कम लगेगा गेम को इंस्टॉल करने में। तो इसके अलावा अगर आप जानना चाह रहे हैं कि फ्लिकर रिपैक से ही मैंने गेम इंस्टॉल करनी है तो उसके ऊपर डिटेल वीडियो मैंने कवर की है, वो आप लेफ्ट पे देख सकते हैं और मुझे क्यों नहीं डोडी रिपैक पसंद वो आप राइट पे देख सकते हैं। ये दोनों वीडियोज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगी।